बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। जैसे कि सर्दी का मौसम जा चुका है तो सर्दी तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है, तो जाते जाते मतलब बारिशें वगैरह काफ़ी हुई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी सर्दी हो गई थी, लेकिन हम अब हमारी तरफ तो काफ़ी ठीक ठाक धूप निकलती है। 2 दिन धूप निकला है तो बिल्कुल मौसम तब्दील हो जाता है। तो इसके साथ ही फिर सर्दियों के जो कपड़े होते हैं जो तकरीबन 8 से 9 माह जो होते हैं वो हमारे ना कवर करना होता है, उनको रखना होता है किसी ऐसी जगह पे, जहाँ क्योंकि हम 8 से 9 माह वो बिल्कुल पैक रहते हैं। 8 से 9 माह के बाद हम उनको खोलते हैं, फिर वो 3-4 माह इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद फिर पैक करने दें। तो इसके लिए करना क्या है ना, मैंने ये तकनीक इस्तेमाल की थी। जो अलमारी होती है वहाँ पे हमारे हम फैंसी कपड़े तो जहाँ हम डेली रूटीन में जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा रखे जाते हैं, लेकिन ये कपड़े ऐसी जगह पर रखे जाएँ जहाँ ना मतलब डेली इनको टच ना किया जाए। तो फिर कुछ कपड़े हम अगर रख भी लें इस तरह से तो हमें याद भूल जाता है कि कहाँ रखें। कभी किसी की सॉक्स नहीं मिली, किसी का खास तौर पर जो बच्चों की निकर वगैरह वो नहीं मिलती, किसी का फुल फुल सूट ही ऐसे इधर उधर हो जाता है कि पूरा सीजन ही गुजर जाता है, वो हमें मिलता ही नहीं है। इसका हल बहुत ही अच्छा इस दफ़ा मैंने ढूंढा है कि मैंने इनको ना इस तरह से जो कर्टन वगैरह होते हैं ना बाज़ार से जो चीज़ें पैकिंग वाली चीज़ें होते हैं, डब्बे खाली होते हैं, वो आसानी से बाज़ार से मिल जाते, तो उनके अंदर इस तरह से पैक करके ना मैंने बच्चों के कपड़ों को ख़ास तौर पर ना जहाँ बच्चे जिन घर में बच्चे तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आइडिया है कि अगर आप लोगों को लगे कपड़ों के ऊपर गर्द पड़ रही है तो आप ऊपर से इस तरह से कपड़े से ढाँप कर दोबारा से इसको कवर कर लें। तो ना फिर तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ना दूसरी के सब चीज़ों को हम अलग अलग रखेंगे तो हमें मिलने भी आसानी होगी, ढूंढने भी आसानी होगी, तो हमें पता होगा कि कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पर पड़ी है। तब पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि बच्चों के कपड़े रखकर मैं खुद भूल जाती थी कि कहाँ रखे हैं और कहाँ नहीं रखे, और पूरा सीज़न ही गुजर जाता, लेकिन बच्चों के अक्सर कपड़े जो होती थी चीज़ें होती इस्तेमाल की वो नहीं मिल पाती थी, और वो इस तरह से बड़े बड़े छोटे हो जाते थे, बच्चों के हो जाते थे। तो इसकी दफ़ा मैंने कहा कि इस तरह कुछ इस तरह की सर्दियों के कपड़ों की पैकिंग करनी है कि ज़्यादा मुझे खपना भी ना पड़े, तो जब हमें ज़रूरत हो तो इसको निकालें कि और जल्दी से निकल भी जाएँ और सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएँ, और ये ना उनको ढूंढना पड़े कोई चीज़ कहीं पे पड़ी, कोई कहीं चीज़ कहाँ पे पड़ी है। तो इसका ये हल निकाला मैंने कि बच्चों के जितने भी सर्दियों के कपड़े थे उनको इस तरह से एक खाली वाले डिब्बे में मैंने डाल के तो ऊपर उसकी लिख भी दिया कि यहाँ पर बच्चों के सर्दियों के कपड़े पड़े हैं। तो यहाँ तो इसको आप किसी भी जगह पर रख सकते हैं, यहाँ आपको आपके घर में मुनासिब लगे स्टोर में रख लें, यहाँ पे सही लगे। कबर्ड्स तो होती हैं लेकिन उसके अंदर इतने कपड़े ठूंसे नहीं जाते, जो हम ना 8-9 माह इस्तेमाल नहीं करते, हम कैसे उसके अंदर ठूंस कर रख लें, वो इतनी सारी जगह घेर लेते हैं। तो जब भी इनका सीज़न आए तो फिर बाहर से निकाल के इनको बेचकर अपने कबर्ड के अंदर रख लें, यहाँ डेली रूटीन के कपड़े आप रखते हैं वहाँ रख लें। तो इस तरह से जो है ना बच्चों के फुल गर्म कपड़े थे वो मैंने उठा कर रखती हैं। अभी थोड़ी सी सर्दी की लहर चलती है तो उसके नॉर्मल जो कपड़े वो अभी बाहर ही हैं। तो इस तरह से सिंगल मॉम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सारे घर के काम भी करने होते हैं, कपड़े वॉश करने, सफाइयाँ वगैरह हर चीज़, खाना तो उनके लिए फिर ज़रा टफ टाइम होता है ना हर चीज़ को मैनेज करना। तो इस तरह से जो फुल गर्म कपड़े थे वो सारे उठाकर मैंने बच्चों की इस तरह से रख दिए। अब इसके अंदर मैंने बच्चों की शालें और उनकी जो कैप वगैरह हैं वो मैंने रख दी, जो इजाफी कैप है। अब भी ये सब की एक कैप मैंने बाहर रखी, शायद इससे ज़्यादा ही हो, तो ताकि अगर सर्दी कभी इस तरह से मौसम बन जाए तो बच्चों को निकालने में मुश्किल ना हो, तो ताकि जो बाहर बड़े हुए हैं तो वो दोबारा से उनको पैक किया जा सके। जो इजाफी कपड़े थे फुल गर्म कपड़े थे वो उनको मैंने इस तरह से पैक कर दिया है। तो इस तरह से इनके ऊपर ना मैं लिखती है इसके ऊपर लिख भी दिया है ताकि निकालने में दोबारा से मुश्किल ना हो। हाँ जी, तो गर्म कपड़े एक का जो था डिब्बा उसके अंदर रख दिया, और जो थे दूसरे कपड़े वो मैंने दूसरे के अंदर रख कर उसके ऊपर भी इस तरह से मैंने लिख दूंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे मैं 7-8 माह के बाद इनको दोबारा मैं खोलूँ तो मुझे फ़ौरन पता चल जाए इसके अंदर शाले हैं या इसके अंदर क्या चीज़ है, या इसके अंदर बच्चों के कौन से कपड़े रखे हुए हैं। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, बजाय हम इस तरह से शॉपर में रखें या कबर्ड के अंदर रखें या वैसे गांठ देकर हम जो बड़ी बड़ी हमारी पेटियाँ होती हैं उनके रखें, तो वो ना वो पेटियाँ खुलती हैं, बड़े बड़े जो होती हैं तो ना उनसे निकलते हैं, और फिर हमें याद भी भूल जाता है हमने कौन से कपड़े किस वाली वो जो होते हैं टॉप के अंदर के रखें या किसकी बड़ी बड़ी जो कवर्ड होती है उसके अंदर रखें। तो ये बड़ा ही अच्छा तरीका मुझे लगा कपड़ों को रखने का। आप लोग बताइएगा ये तो इस तरह से गर्मियों की सर्दियों की जो पैकिंग है आप लोगों को मेरी किस तरह की लगी कमेंट लाजमी करेंगे। अगर आप इन्हें चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बहुत सी अच्छी सी मुफीद मालूमात मिलेंगी और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा था कट लगा हो तो इसको मैंने टेप के साथ कवर कर दिया अच्छे से। अपनी तरफ से तो मैंने हर तरफ से इसको बिल्कुल सेव कर दिया ताकि इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह कोई टिड्डी वगैरह ना जाए। और थोड़ा थोड़ा सा साथ में सॉरी मैं भूल गया आप लोगों को बताना, लौंग भी रख दिए थे मैंने
इसके अंदर, ताकि लौंग की स्मेल तेज़ होती है। अगर कुछ इस तरह का मसला हो भी तो वो ना ना टिड्डी वगैरह कपड़ों को ना पड़े। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं सॉक्स की तरफ। सॉक्स तो इतनी बेइंतहा होती हैं, छोटे बच्चों के कम से कम हर बच्चे के 4-4 5-5 पेयर होते हैं सॉक्स के। कुछ गुम भी हो जाते हैं, कुछ इधर उधर हो जाते हैं और फिर भी नहीं लेके आते। फिर वो जो होती है पिछले साल वाली, वो हम बिल्कुल रख के भूल जाते कहाँ रखी थी, और अक्सर के तो पेयर मिलते नहीं है, ये होता है। हाँ, तो इसके अंदर मैं सारी फ़िलहाल डाल रही हूँ, जिनके पेयर पूरे हैं वो भी इनके रख रही हूँ, जिनके नहीं हैं वो भी रख रही हूँ। क्योंकि अक्सर जब हम इधर उधर से चीज़ें करते हैं तो मिल जाती हैं, कभी बेड के तरफ से, कभी साइडों से। इस तरह से बच्चे यहाँ पे, छोटे बच्चों को क्या बंदा करे, वो जहाँ पर रहते हैं वहीं पर फेंक देते हैं। थोड़े बड़े बच्चों को थोड़ी सी समझ होती है। मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी बेशक सॉक्स धुली हुई हो या ना धुली हुई हो, उनको ना गिरा देख रखते। इस तरह से पेयर के सॉक्स गुम नहीं होते, लेकिन फिर भी बच्चे गुम कर ही लेते हैं। और इस तरह से ये ग्लव्स वगैरह बच्चों के होते हैं, तो वो भी इसके साथ में इधर रख रही हूँ एक शॉपर में डाल के। और जितने भी हैं इसके अंदर रख रही हूँ, अगर कोई और मिला तो वो भी मैंने इसके अंदर रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट सीज़न जो अब आए तो सारी चीज़ें मुझे निकालने में आसानी हो। तो आप लोग बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और ये भी बाहर रह गया तो इसको भी इसके अंदर रखती हूँ। और बच्चों, यहाँ बच्चे होना तो बाहर से इस तरह की चीज़ों को ना संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया है ताकि आसानी हो।